स्टूडेंट्स, कॉलेज एजुकेशन ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। और हमारा टॉपिक चल रहा है केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का संगठन, जिसमें हम केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की आम सभा के बारे में अध्ययन कर चुके हैं कि कुल कितने सदस्य होते हैं और कौन कौन सदस्य होते हैं। और आज हम केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की कार्यकारी समिति, कार्यकारी निदेशक और केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के जो कार्यालय है उसकी संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। तो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की जो कार्यकारी समिति होती है ये स्थायी और वैधानिक समिति होती है। यानी कार्यकारी जो समिति है वो स्थायी और वैधानिक समिति है। प्रारंभ में इसका जो नाम था वो स्थायी समिति था, और जब प्रथम जो स्थायी समिति थी उसमें केवल 4 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में इसकी जो सदस्य संख्या है वो 15 है। अब 15 सदस्य किस किस क्षेत्र से होते हैं, तो चक्रानुक्रम से 5 जो सदस्य होते हैं वो राज्य समाज कल्याण सलाहकार मंडलों के अध्यक्ष होते हैं। यानी 5 जो सदस्य हैं वो राज्य समाज कल्याण सलाहकार मंडलों के अध्यक्ष होते हैं। दूसरे 6 जो प्रतिनिधि जो होते हैं वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से, वित्त मंत्रालय से, परिवार कल्याण विभाग से, ग्रामीण विकास मंत्रालय से, शिक्षा विभाग से और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के जो प्रतिनिधि हैं वो इसमें होते हैं। इसके अलावा 2 जो सदस्य होते हैं वो मंडल की आम सभा से, यानी केंद्रीय समाज कल्याण जो मंडल है उसकी जो आम सभा है जिसकी कुल 55 सदस्य होते हैं, उस आम सभा से 2 पेशेवर व्यक्ति हैं वो कार्यकारी समिति में होते हैं। इसके अलावा मंडल के जो अध्यक्ष हैं वो भी इसके सदस्य होते हैं, और मंडल के जो कार्यकारी निदेशक हैं वो भी इसके सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार से टोटल 15 जो सदस्य हैं वो कार्यकारी समिति में होते हैं। अब सवाल ये आता है कि कार्यकारी जो समिति है उसका कार्य क्या है, उसकी शक्ति क्या है। तो कार्यकारी जो समिति है वो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड तथा मंडल के प्रशासनिक, वित्तीय, कार्मिक और अन्य प्रबंधकीय कार्यों पर नियंत्रण रखने के लिए अधिकृत है और निर्णय लेने के लिए अधिकृत है। तो इस प्रकार से केंद्रीय समाज कल्याण मंडल की ये कार्यकारी समिति है। इसके बाद में हम देखते हैं कि कार्यकारी जो समिति है इसकी जो बैठकें होती हैं प्राय वर्ष में 6 बार बैठकें होती हैं, और मंडल जो है वो मंडल के नियमों के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर अन्य कार्यों के लिए अस्थायी समिति है वह भी गठित की जा सकती है। इसके बाद में हम देखते हैं कार्यकारी जो निदेशक हैं मंडल के, यानी एजुकेटिव जो डायरेक्टर हैं वो कौन होते हैं। तो कार्यकारी जो निदेशक हैं वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं। अब सवाल ये आता है कि इन्हें क्यों अपॉइंट किया जाता है, अर्थात इनका कार्य क्या है। तो केंद्रीय समाज कल्याण मंडल के जो दैनिक प्रशासनिक जो कार्य होते हैं उन प्रशासनिक कार्यों को निष्पादित करने के लिए, संपन्न करने के लिए कार्यकारी निदेशक है उसको नियुक्त किया जाता है, और ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं। कार्यकारी जो निदेशक है इस निदेशक के अधीन 5 प्रशासनिक संभाग होते हैं और 250 के आसपास लगभग कार्मिक हैं वो कार्य करते हैं। ये जो 5 प्रशासनिक संभाग हैं 4 संयुक्त निदेशकों और 1 वित्तीय सलाहकार के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यशील है। अब हम देखते हैं कि केंद्रीय समाज कल्याण मंडल का जो प्रशासनिक कार्यालय है उसकी संरचना। तो केंद्रीय समाज कल्याण जो मंडल है इसका जो प्रशासनिक कार्यालय है ये 5 संभागों में विभाजित है, जिनमें पहला संभाग है औद्योगिक कार्यक्रम प्रशासनिक संभाग। यानी औद्योगिक कार्यक्रम जो प्रशासनिक संभाग है यह संभाग स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान स्वीकृत करने के लिए, परियोजना का मूल्यांकन करने, बजट तैयार करने, संसद में प्रश्नों के उत्तर देने, विभिन्न मंत्रालयों के साथ समन्वय स्थापित करने और स्वैच्छिक संगठन जो है उनको अनुदान देने के लिए उनकी योग्यता निर्धारित करने का दायित्व है उसका निर्वहन करता है। तो इस प्रकार से ये औद्योगिक कार्यक्रम प्रशासनिक संभाग का दायित्व है। जबकि दूसरा जो है वो है कल्याण प्रशासनिक
कल्याण कार्यक्रम प्रशासनिक संभाग। कल्याण कार्यक्रम प्रशासनिक जो संभाग है यह महिला मंडल, सीमा क्षेत्र, सामुदायिक विकास और कामकाजी महिला छात्रावासों के कार्यक्रमों की क्रियान्विति, पोषाहार, क्रेच, महिला एवं बाल विकास परियोजनाओं के निर्माण और संचालन और सघन जो पाठ्यक्रम हैं उनकी क्रियान्विति के दायित्व का निर्वहन करता है। तो इस प्रकार से कल्याण कार्यक्रम प्रशासनिक संभाग का दायित्व है। जबकि तीसरा है प्रशासनिक संभाग। प्रशासनिक जो संभाग है इसका दायित्व है कार्मिकों की नीति, भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, सेवा शर्तों के निर्धारण, और जो मंडल है इसकी समाज कल्याण एवं सोशल वेलफेयर पत्रिकाओं के प्रकाशन का भी दायित्व निभाता है। इसके अलावा ये मंडल की उपलब्धियों और कार्यक्रमों के प्रसार और प्रचार के दायित्व का भी निर्वहन करता है। तो इस प्रकार से ये प्रशासनिक संभाग का दायित्व है। जबकि वित्त व लेखा जो संभाग है, इस वित्त व लेखा संभाग का जो दायित्व है मंडल की निधि और संपत्तियों की रक्षा करना और आंतरिक वित्तीय नियोजन एवं प्रबंध का कार्य देखना है। इस प्रकार से वित्त लेखा संभाग का दायित्व है। जबकि अगला है नियोजन, मॉनिटरिंग व समन्वय संभाग। यह संभाग केंद्रीय समाज कल्याण मंडल के कार्यक्रमों के नियोजन, उनके अनुसंधान, उनके मूल्यांकन, उनकी मॉनिटरिंग, परामर्श और समन्वय संबंधी कार्य को संपन्न करता है। इसके अलावा यह संभाग समाज कल्याण से संबंधित आवश्यक तथ्य का एकत्रण का कार्य है उसे भी करता है। तो इस प्रकार से नियोजन, मॉनिटरिंग और समन्वय संभाग है उसका ये दायित्व है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि केंद्रीय समाज कल्याण जो मंडल है उस केंद्रीय समाज कल्याण मंडल की कार्यकारी समिति उसकी संरचना किस प्रकार से है और कार्यकारी निदेशक कौन होते हैं, उनका दायित्व का क्या है और कार्यालय जो संरचना है वो कितने संभागों में विभाजित है और उन संभागों के कौन कौन से दायित्व हैं। थैंक यू।